प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगले प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले पिछले प्रमेय में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए थे। आज उसी प्रकार की एक सेम प्रमेय है, मिलती जुलती प्रमेय है, जो स्क्रीन पर जिसका स्टेटमेंट आपके सामने दिख भी रहा होगा। यह त्रिभुज चैप्टर का 16वां वीडियो है। इससे पहले 15 वीडियो आपके मध्य भेजे जा चुके हैं। आज 16वां वीडियो भी आपके मध्य भेजेंगे। आइए देखते हैं कि ये प्रमेय नंबर 8 क्या है। उसका कथन है, स्टेटमेंट, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कहां से, समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज। यहां पे देखें कि समकोण त्रिभुज ABC के समकोण वाले शीर्ष B से इसके कर्ण AC पर लंब BD डाला गया। उसी की बात कर रहा है कि लंब रेखा कौन है, BD के दोनों ओर बने त्रिभुज। इस BD के दोनों ओर दो त्रिभुज बने हैं, एक यहां नीचे और दूसरा ऊपर। ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मूल मतलब जो पहले वाला त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज ABC। यानी पहले हमसे कह रहा है कि आप ये सिद्ध करिए कि ये दोनों छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं यह त्रिभुज ABC के समरूप होंगे। फिर आगे उसी में कह रहा है और परस्पर भी समरूप होते हैं, और कह रहा है कि ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। ये सिद्ध करने के लिए आपसे कह रहा है, समझ पाए। दिया क्या है, दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। कोण B यानी समकोण वाले शीर्ष B से कर्ण AC पर डाला गया लंब BD है। यही दिया गया है, इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं है। समझ पाए तो लिख लिया जाए। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है और शीर्ष B से कर्ण AC पर डाला गया लंब BD है। अर्थात कोण B बराबर 90 अंश और कोण BDC यह बराबर कोण ADB, यह बराबर 90 अंश। और ये भी अगर ये लंब डाला गया है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और कितने अंश के होंगे, 90 अंश के। ये चीज दिया गया है। अगली हेडिंग होगी, दूसरी हेडिंग सिद्ध करना है। ध्यान देंगे कि क्या सिद्ध करना है। नंबर 2 सिद्ध करना है। ये दूसरी हेडिंग आपकी होगी, जिसे आप इंग्लिश में टू प्रूव कहते हैं। टू प्रूव सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है
कि ये दोनों त्रिभुज जब लंब डाला गया उसके उपरांत जो दो त्रिभुज बने हैं ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होंगे। यानी पहला सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज, यहां से देखें, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी, देखिए दोनों छोटे छोटे त्रिभुज हैं, एक यहां पे है दूसरा यहां पे। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज ए बी सी के समरूप हैं, यह सिद्ध करना है। तथा यहीं तक नहीं, आगे भी कहा है तथा ये दोनों खुद एक दूसरे के समरूप है। तथा त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी भी आपस में समरूप हैं, ये सिद्ध करना है। ठीक बेटा, इसके बाद हम आगे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, उपपत्ति की तरफ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है इसका प्रूफ, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 तीसरी हेडिंग आपकी उपपत्ति। उपपत्ति जिसे इंग्लिश में प्रूफ कहा जाता है। उपपत्ति में सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं और इन दोनों छोटे त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज ले लें और ले करके चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी दिख रहे हैं यहाँ पे है। और दूसरा समकोण त्रिभुज ऊपर वाला ले लेते हैं ए डी बी तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। इन दोनों त्रिभुजों पर आप गौर करेंगे बेटा तो त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है और त्रिभुज ए डी बी का कोण डी समकोण है, अर्थात दोनों कोण बराबर है। कोण ए बी सी यह बराबर कोण ए डी बी, और ये दोनों कितने कितने अंश के हैं? 90-90 अंश के हैं, समकोण है। ठीक, तथा यहां देखें कोण ए, यह समकोण त्रिभुज ए बी सी का एक कोण है और कोण ए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी का भी एक कोण है, अर्थात ये कोण दोनों त्रिभुज में है। अगर दोनों त्रिभुज में है तो उभयनिष्ठ, जिसे इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं आप। तथा कोण ए बराबर कोण ए क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक बेटा, और जब एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो तीसरे कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो तीसरा कोण बराबर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे स्वतः ही। इसलिए दोनों त्रिभुजों में समरूपता लग जाएगी
एंगल 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 और दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप। फिलहाल हम तीनों कोण नहीं दिखाए हैं, दो दिखाए हैं, तो हम यहाँ पे एंगल 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 नहीं लिखेंगे, बल्कि एंगल एंगल एक उपप्रमेय है आपकी कोण कोण, वो लगाते हुए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, यहां पे यूज कर दिए कोण कोण उपप्रमेय से, यानी समरूपता से आपकी AA सब थ्योरम लगा दिए यहां पे उपप्रमेय, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप। पहला आपको यही सिद्ध करना था कि जो मूल त्रिभुज है ABC वह इस लंब रेखा के एक ही तरफ जो त्रिभुज इधर बना है ऊपर साइड उसके समरूप होगा। अब दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे में कहा है कि आप ये भी सिद्ध करिए कि ये मूल त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के भी समरूप है। तो दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, यानी दूसरे पार्ट की तरफ ध्यान देंगे आप। जिन दोनों त्रिभुजों में वह आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि ये समरूप है, उन दोनों त्रिभुजों का नामकरण पहले कर दें, नाम लिख लें। पुनः समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज त्रिभुज CDB या CBD या फिर DBC, जो भी आप कहना चाहें। तो समकोण त्रिभुज पढ़ने में अच्छा लग रहा है, BDC सुविधा की दृष्टि से समकोण त्रिभुज BDC में, ठीक। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे, और यहां पे हम समरूपता दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC का कोण B 90 अंश का है, और समकोण त्रिभुज BDC का कोण D 90 अंश का है, दोनों आपस में बराबर हैं। में कोण ABC यह बराबर कोण BDC, और दोनों कितने कितने अंश के हैं, 90 अंश के, यानी समकोण है। और ये देखें कोण C, जहां डबल लकीर खींचे हैं, कोण C समकोण त्रिभुज ABC का एक कोण है, और कोण C समकोण त्रिभुज BDC का भी तो एक कोण है, अर्थात दोनों में उभय निष्ठ है। तथा कोण C बराबर कोण C उभय निष्ठ है, दोनों में कॉमन है। इसलिए यहां पे भी कोण कोण उपप्रमेय लगा देंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC, कौन सी समरूपता लगा दी है यहाँ पे, AA सब थ्योरम से कोण कोण उपप्रमेय से। देखिए बेटा, दूसरा यह सिद्ध करना था कि मूल त्रिभुज वह नीचे वाले त्रिभुज के भी समरूप होता है। अगर इसको हम सपोज कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप देखें, गौर करें कि ये मूल त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक, और यही मूल त्रिभुज इस त्रिभुज के भी समरूप है। तो इन दोनों से हमें निष्कर्ष क्या मिल रहा है कि जब ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप हैं, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में अवश्य समरूप होंगे। इसलिए समीकरण 1
और 2 से फिर से आप समझने की कोशिश करें। चूंकि त्रिभुज एडीबी, ये त्रिभुज मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप है, और यहां पे देखें त्रिभुज बीडीसी, यह भी मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप है। यदि ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में अवश्य समरूप होंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज एडीबी यह समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी से। यह तीसरा कहा था सिद्ध करने के लिए कि दोनों त्रिभुज, दोनों छोटे छोटे त्रिभुज वह स्वयं एक दूसरे के समरूप होंगे, यही तीसरा कहा था। इस प्रकार से आपके समक्ष इस थ्योरम का प्रूफ रखे हैं। फिर भी यदि कहीं आपको कोई दिक्कत हो, यहाँ देखिए तीनों प्रूफ आपके सामने हैं, 1, 2 और 3 आप यहाँ पे लिख देंगे। हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। फिर भी हो सकता है कि किसी बिंदु पर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। अब भी सब मैटर आपके देखें स्क्रीन पर है, हम भी आपके सम्मुख है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं भी किसी भी लाइन में किसी भी बिंदु पर कोई भी संदेह हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत आए, तो आप निसंदेह, बेहिचक, निसंकोच आप ग्रुप में अवश्य पूछिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, आगे इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।